आप सबकी जो कमेंट्स हैं मैंने देखे, क्योंकि 3-4 दिन से शायद 1 वीक हो गया मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो आप लोगों को लगा कि पता नहीं दी कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, क्या नहीं। बहुत सारे आप लोगों के मैसेज गए, तो मेरे से पूरा मैं लॉन्ग तो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शॉर्ट्स वीडियोस में ही आप लोगों के साथ अपने जो पॉइंट है उनको रखूं। बीते दिनों में आप सबने देखा होगा कि टोपी सिंह ने बहुत सारी ऐसी मतलब पैतरे अपनाए हैं जिसमें कोई बात ही नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे सवाल। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहती हूँ, अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट के पास खड़े होकर वीडियोस बनाइए ना। जंगलों में वीडियोस बनाने का क्या मतलब है? सिंपल सा फंडा समझने वाला समझ ही जाता है, ठीक है, कि आप जंगल में जाकर वीडियोस बना रहे हैं और आपके साथ अगर वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर अगर पुलिस है तो पुलिस आपकी वीडियोस में क्यों दिखाई नहीं देती? क्या आपको इतनी परमिशन मिल गई है, खुली छूट मिल गई है कि आप सरेआम घूम रही हैं, बाहर जा रही हैं, आना जाना सब कुछ आप कर रही हैं, सिर्फ इस बात से लेकर आप आना जाना अपना घूमना फिरना कर रही हैं कि आप जा सकती हैं, आपको परमिशन मिल गई है। अभी बीते दिनों में आप लोगों को इतनी परमिशन नहीं मिली थी, आप घर में ही रह रही थी, पर आपको अब इतनी परमिशन मिल गई है कि तुम घर से बाहर आना जाना अच्छे से कर रही हो और कहती हो कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ, अपनी सास के साथ जा रही हूँ या फिर अदर मैं कहीं भी। और तुम हमेशा से ये बात कहती हो कि मैं अपने सास के साथ जा रही हूँ, उनके साथ आना जाना कर रही हूँ, दवाई लेने जाती हूँ, मैं कभी वीडियोस फोटो नहीं खींचती हूँ। पर अब तुम सरेआम सब चीज़ें कर रही हो, वीडियोस भी बना रही हो, फोटो भी खींच रही हो, लोगों को फुद्दू भी बना रही हो, ठीक है ना। तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है तुम अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझती हो, जानती हो, और तुम हमारे कानून के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रही हो ये भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और तुम अपनी असलियत दिखाने की जो कोशिश कर रही हो वो छुपी नहीं है किसी से, अब तक भी नहीं छुपी है, ठीक है। जो गाने बजाने वाले लोग आते हैं उनको आप चंद पैसे देके अपनी ओर खींचना चाहती हो और फिर उनके कान में ये बात कहती हो कि जाओगे ना तो वहाँ जाकर ये बात बोलना कि हम भगोड़ी से मिलकर आए हैं, उफ जो तेरा नाम है उससे मिलकर आए हैं। तो भैया आप उसको चंद पैसों से खरीद रही हो, पर उसे भी पता है कि तू हमारे देश के लिए कितनी हानिकारक है। तो तेरे कहे अनुसार तो वो काम होने से रहा जो तू कहलवाना चाहती है, जो तू चाहती है कि तेरी वाहवाही हो, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को दिया भी जाता है ना तो हमारे में ये कहावत है, ठीक है ना, एक हाथ से दो, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता भी ना चलने चाहिए, इस तरीके से दान होना चाहिए। पर तू तो वीडियोस बनाकर दिखा कर सब चीजें बता कर रही है ना। तू अगर एक साड़ी दे रही है, 2 कपड़े दे रही है, उनको कुछ पैसे दे रही है, तो वो भी तू कैमरे पे दिखा रही है, तू बताती है कि मैं इतना कर रही हूँ और देखो मेरे भारत देश में मैं रह रही हूँ। अरे तेरा है कहाँ ये भारत देश? कहाँ से तेरा देश हो गया भारत भाई? हाँ लप्पू हमारे देश का है, पर लप्पू ने भी तो गद्दारी की है ना, उसकी सजा तो उसको मिलेगी, ठीक है ना। लप्पू ने भी तो गद्दारी की है, गैर कानूनी तरीके से तुझे भारत के अंदर प्रवेश करवाया उसने, बिना तेरा वीज़ा पासपोर्ट के तुझे भारत में एंट्री दिलवाई, ठीक है। और मोमिन मलिक सर ने, अभी आपने देखा होगा उनका शॉर्ट वीडियोस भी पड़ा है, जो कि उन्होंने ये वीडियोस भी डाली नेपाल में किस तरीके से पुलिस जो फौजी होते हैं वो अपना काम बखूबी तरीके से करते हैं। देखिए वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी गैरकानूनी तरीके से घुस सके, और ना जो आतंकवादी लोग होते हैं ना उन लोगों को ये हथकंडे पता होते हैं कि कौन किस तरीके से कैसे एंट्री ले रहा है, ठीक है। तो ये तो हम मानते हैं कि तू जो 7 दिन के लिए आई थी, 15 दिन के लिए आई थी, तू सिर्फ ब्यौरा डालने आई थी, देखने आई थी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ से मैं इजीली कौन सा काम आसानी से मैं कर सकती हूँ। तो इस चीज़ में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। और रही बात कि मोमिन मलिक सर के ऊपर तू आरोप लगाती है कि वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, हम लोग अगर हैदर की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान से मिले हुए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान हमारे लिए ना कल सही था ना आज सही है, हमें सिर्फ इतना सा है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि तू भी पाकिस्तान की है ना, तो तुझे भी वहीं जाना चाहिए। हम तेरे साथ सिंपैथी क्यों रखें? क्या मतलब है हमारा तेरे साथ सिंपैथी रखने का? तू हमारे मजहब, तू हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे भारत की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको एक लत लगा रही है जो कि देखी जा सकती है। क्योंकि तेरे उस घर में जाने से ना वो इतना सीधा परिवार था और तूने उस घर के ऊपर क्या बंटाधार किया है ना ये सभी लोग जानते हैं। और लाइव में तो अपने ससुर को लाके बिठा देती, बेचारा बुरा बिसरा तो जैसे घर आके पहुंचा वैसे तूने उसको लाइव में आके बिठा दिया। फिर तूने कहा अरे मेरे को तो लाइव में इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने सारे व्यूज आ गए, मिलियंस में मेरे व्यूज जाते हैं, इतना होता है ढिमका होता है, सबको पता है कितने जाते हैं कितने नहीं जाते हैं, ठीक है। और वो लोग ये देखने आते हैं, उनका सिर्फ इतना सा फंडा होता है, उनको सिर्फ ये देखना होता है कि हम देखें तो सही, जाकर वहां पे जाके हमें पता तो चले कि वो जो है एक ढोंगन
जो हमारे भारत में आकर बैठी है, सिर्फ उसको ये देखने आते हैं कि पाकिस्तान के नमूने होते कैसे हैं, ठीक है ना, वो ये देखने के लिए आते हैं। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमें पता है हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना, हमारे किए में भी अपनी नमक मिर्च झोंकने चले आते हैं। भैया हमारा देश कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, हम जिएंगे भी उसके लिए, मरेंगे भी उसके लिए। तो 100 से सीधी एक बात है, हैदर से सिर्फ इतनी सी सिंपैथी है कि भैया अपने बच्चे ले और अपनी बीवी ले और तू यहाँ से लेके जा। जो उसने गुनाह किया उसकी सजा तो उसको सरकार देगी, ना वो आज रुकने की ना वो कल रुकने की। क्योंकि रुकने वाली होती तो भैया वो तेरे वहीं रुक लेती, अब तो उसे रुकने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके लग चुके हैं पर, और उसके पर लगे हैं, कुछ तो तेरे पाकिस्तान में लग गए थे, कुछ लग गए भारत में, जो उसको भैया इतने सारे मिल गए। और भैया की आड़ में तू क्या कर रही है वो सब लोग जानते हैं, कुछ बातें छुपी नहीं है, ठीक है। और गाली और अपशब्द देना भैया तेरा पेशा होगा, हम लोगों का नहीं। हम तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं, आई बात समझ में। और तू गाली दे के बात करती है क्योंकि वो तेरा अपनी जो तेरी निजी जिंदगी में शायद तूने ये गाली गलौची सीखी होंगी, इतनी अपशब्द भाषा तूने सीखी होगी, तो तू देती है। अपनी जबान गंदी कर, हमारा कुछ नहीं जाता, ठीक है। हम सिंपल वे में बात करते हैं, सिंपल लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। पर हाँ, जितनी जल्दी सिर पे बैठाते हैं उतनी जल्दी नीचे उतार के चप्पल से रौंद के पटक देते हैं, ठीक है। इतना कमजोर मत समझिए भारतीयों को जो तू बैठी है। और रही बात और इसकी जो चाची हैं, वो अब इसके थोड़े तौर तरीके समझने लगी हैं। क्योंकि जब वो अपनी बात रखती है, उसको कुछ चाहिए होता है या कुछ भी XYZ, तो ये एक ऐसे करके उसको थुतकार देती है जैसे कि भैया ना जाने ये यहाँ की महारानी बन के बैठी हो, और है नहीं ये रत्ती भर भी कुछ। अपने आप में ना इतना घमंड भी अच्छा नहीं है, और जिसके ऊपर तो घमंड कर रही है ना, वो कोई इतना भला आदमी नहीं है, उसने कुछ अच्छा नहीं किया हमारे भारत की बेटियों के लिए, ठीक है ना। उसका काम ही ये है कि पाकिस्तान से आई, दूसरे देश से आई बहन बेटियों के साथ ही उसको अपने रिश्ते बनाता है। भारत की बहन बेटियों को तो कभी सपोर्ट नहीं किया उसने। हम तो चाहते हैं कि भारत की बहन बेटियों को सपोर्ट करे, पर वो करता नहीं है। वो भारत की बहन बेटियों को तो गालियां निकालता है, भारत की बहन बेटियों को तो उठ पटांग बोलता है। ये चीजें शोभा देती हैं क्या उसको? क्या हमारे भारत की बहन बेटी उसकी बहन बेटी नहीं लगती, जो दूसरे देश से आई बहन बेटियों की इतनी रिस्पेक्ट करता है? ये तो वही वाली बात होगी कि खाएंगे यहीं के पर गाएंगे वहां के। पर भैया हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो खाएंगे यहीं के और ये गाएंगे भी यहीं के, ठीक है। और हमारा देश सबसे महान है। महान का मतलब ये नहीं है कि पापियों को भी हमारे देश में शरण मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। जो देशद्रोही हैं वो देशद्रोही की जगह पे ही जाके टिकेंगे, ठीक है ना। उनको जो सजा मिलती है वो सजा ही मिलेगी उन्हें। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपसे रेगुलर वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर होंगी, और जो भी है जैसा भी है जो मेरे को लगेगा वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और आपके कमेंट्स में रीड भी करती हूँ।